जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो शनि के ट्रांजिट, शनि के गोचर को लेकर है। शनि ही एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो सभी नवग्रहों में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका रखते हैं, क्योंकि जब कोई ग्रह दो राशियों का मालिक हो जाए, एक जगह बैठा हो, तीन जगह दृष्टि दे रहा हो और 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहता हो, जिस पर कर्म और लाभ का अधिकार हो, तो कहीं ना कहीं ये ग्रह आपके जीवन में सबसे ज़्यादा मुख्य हो जाता है। ऐसे ही ग्रह के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि वर्तमान से यानी 2023 से लेकर 2028 तक शनि देव आपकी राशि को क्या दे सकते हैं। कौन सा ऐसा समय है जो शनि के गोचर काल में आपको जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ, मान सम्मान, प्रसिद्धि, धन, वैभव, संपन्नता देगा। कौन सा समय आपके लिए टिपिकल रहेगा, क्योंकि आपको आने वाले साल में लगभग 5 सालों में देखें तो शनि की साढ़े साती भी शुरू होगी, जिसके बारे में भी हम इस हॉरोस्कोप में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हमारा ये जो वीडियो है ये चंद्र राशि पर आधारित है। सामान्यतः गोचर को चंद्र राशि से देखने की प्रधानता है, लेकिन अगर आपको लगन से भी देखना है तो आप इसको लगन से भी मान सकते हैं, क्योंकि लगन से ट्रांजिट जब देखना चाहिए जब आपको ये पता हो कि आपको किस ग्रह की दशा चल रही है। तो आप लगन से भी देख सकते हैं। वैसे चंद्र राशि को ज़्यादा प्रधानता दी गई है। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहेगी कि आने वाले 5 साल में शनि का गोचर किन किन राशियों में जाएगा, उससे आपको क्या फायदा है। क्योंकि शनि क्या है, कर्म कारक ग्रह है। अब कर्म कारक ग्रह का मतलब है, अगर हम काल पुरुष की कुंडली को देखते हैं, काल पुरुष की कुंडली क्या है, मेष लगन की, वहां के लिए शनि क्या है, दशम और एकादश के स्वामी है। इसका मतलब कर्म और लाभ को संभालने वाला ग्रह है। ये वो कर्म है जो आप अपने दैनिक जीवन में करते हो। अगर कोई ये सोचता है कि दशम भाव सिर्फ कर्म स्थान है तो उसकी गलत फहमी है। प्योरली रूप से कार्य क्षेत्र का जो हम विचार करते हैं वो दशमांश कुंडली से करते हैं, लेकिन दशम भाव हमारा कार्य क्षेत्र, हमारे रोजमर्रा के जीवन के कर्म। अगर हम सुबह उठकर कोई नैतिक दैनिक जीवन का काम भी करना शुरू कर देते हैं तो वह भी हमारे दशम भाव में जुड़ा हुआ होता है। इन सब का जो दायित्व है, इन सब का जो कारक है वो शनि के हाथ। नौकरी करा रहा है, व्यापार करा रहा है, डिसीजन दिला रहा है, दैनिक जीवन में आप किससे क्या कहते हैं, क्या बात करते हैं, किससे क्या व्यवहार करते हैं, किसको सताते हैं, किसको परेशान करते हैं, किसको खुशी देते हैं, ये सब शनि देव के द्वारा ही है। इसलिए कहा जाता है कि शनि देव को शास्त्र में निम्न वर्ग दास नौकर कहा गया है। अगर व्यक्ति शनि से संबंधित दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर में या साढ़े साती ढैया में निम्न वर्ग के लोगों की सहायता करता तो शनिदेव खुश होते हैं। तो शनि है कारक कर्म का, शनि है कारक मेहनत का, कि अगर आपके ऊपर शनि का प्रभाव है तो समझ लीजिए आप पहले से ज़्यादा एक्टिव, पहले से ज़्यादा धैर्यवान और पहले से ज़्यादा मेहनती होने वाले हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ये चीज़ आ जाएगी। अगर कोई कहे जी मेरे पे शनि की ढैया है, साढ़े साती चल रही है, तो समझ लीजिए कि आप पहले के मुकाबले ज़्यादा मेहनती होने वाले हैं। अब शनि आपको मेहनत करके ही कुछ देंगे, आपकी परीक्षा लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में कि शनि का जो ट्रांजिट है वो आपको क्या देगा, क्योंकि शनि का इंट्रोडक्शन जान लेना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही आप शनि को बदनाम कर दें, गलत गलत उसके बारे में कमेंट लिख दें, तो इससे हमारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हाँ आपके भाग्य अवश्य हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि शनि देव जनवरी 2023 में राशि परिवर्तन किया उन्होंने, और जून 2025 तक वो आपकी राशि से दशम भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भाई आपकी जो राशि है वो है वृषभ राशि, और वृषभ राशि के जो लॉर्ड है वो शुक्र है। शुक्र ये, हाँ, वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, व्यापारिक राशि है, स्थिर राशि है, एक जगह टिकने वाली राशि है। यहाँ पर चंद्रमा उच्च का होता है। यानी ऐसे व्यक्ति स्वभाव से बहुत सरल, बहुत सौम्य, बिना किसी से लड़ाई झगड़े वाले, बिना किसी से द्वेष रखने वाले होते हैं। अपने काम से काम रखते हैं, क्योंकि बैल होता है इसका मतलब। और बैल का क्या काम क्या होता है, खेत को जोतता चलता है, घूमता फिरता है, इधर उधर काम करता है, उसका किसी से कोई मतलब नहीं। बहुत कम आपने देखा होगा कि बैल किसी को मारता है। यानी ऐसे लोगों के अंदर कला होती है एक जगह रुककर, ठहर कर, स्थिर होकर काम करने की। अब आपकी राशि के मालिक शुक्र है और शनि आपके लिए परम मित्र है, क्योंकि शुक्र और शनि में परस्पर मित्रता पाई गई है। साथ ही साथ शनि आपकी राशि से नवम और दशम का स्वामी है। नवम भाव भाग्य का है, दशम भाव कर्म का। यानी शनि आपकी राशि से भाग्य और कर्म की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर भाग्य बनाना है, ईश्वर की कृपा देनी है,
पिता पक्ष का सहयोग देना है, गुरुओं का आशीर्वाद देना है, हायर एजुकेशंस देनी है, फॉरेन ट्रैवलिंग देनी है, तो ये 9th हाउस से देखते हैं। जो लोग काम के सिलसिले में फॉरेन ट्रैवलिंग करते हैं, खास तौर पर 9th हाउस के लिए वहां से देखा जाता है। अब दशम भाव हमारे जीवन में कर्म का, कार्य क्षेत्र का है। हम क्या कर्म कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हमारे मन में चल रहा है, करें या ना करें, हमारी नौकरी, हमारे व्यापार पर अधिकार है। वो शनि कहाँ है, राशि से दशम भाव में बैठे हैं। अब राशि से दशम में शनि स्वराशि के हैं, तो इसमें बहुत सारी चीजें, इनको समझने की आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर बैठकर शनि शश नामक योग बनाता है। जब शश योग बनता है तो उस प्लेनेट के लिए शश योग है। और शश योग कब बनता है, जब शनि केंद्र के अंदर स्वराशि यानी अपनी राशि और उच्च का हो, यानी शनि के कारकत्व में वृद्धि। अब शनि क्या है, शनि मेहनत का कारक है, शनि कर्म का कारक है, शनि नौकरी का कारक है, व्यापार का कारक नहीं है। जहां मेहनत है वहां व्यापार भी है, वहां नौकरी भी है, लेकिन प्योरली नौकरी का कारक शनि है और व्यापार का कारक शनि प्लस बुध दोनों है। इसलिए ये बात आप जान लीजिए कि जो लोग ये सोचते हैं मेरा शनि मजबूत है तो मैं व्यापार करूंगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। तो शनि की जो स्थितियां हैं वो दशम भाव में बैठे हैं। शनि शश योग बनाते हैं, निम्न वर्ग को लोगों से लेने वाला फायदा। जो लोग जमीन से जुड़कर कार्य करते हैं, जो लोग माइनिंग्स का काम करते हैं, जो भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, प्लेन लैंड, जो चीज़ें जमीन में पैदा होती हैं उनसे संबंधित लेवा बेची करते हैं, ऑयल प्रोडक्शन है, ब्लैक है, कोयला है, चमड़ा है, लोहा है, इनसे संबंधित जो वर्क होते हैं वो शनि के होते हैं। अब शनि दशम भाव में आपके आ गया, यानी आपका इनसे रिलेटेड अगर कोई भी काम है तो वो आपके लिए अच्छा होगा। दशमेश दशम में है, शनि जब जब दशम भाव में आते हैं तो उस दौरान, उस 2.5 वर्ष के दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है जो कार्य क्षेत्र के लिए विशेष होता है कि अब शनि कर्म कारक होकर यहाँ आगे 2.5 वर्ष तक आप पहले से ज्यादा सक्रिय, पहले से ज्यादा सजग, पहले से ज्यादा धैर्यवान हो जाएंगे, पहले से ज्यादा आप अपने काम पर ज्यादा फोकस करना शुरू करते हैं। अब शनि दशम भाव में आए हैं, इसका मतलब है कि आपका फोकस बढ़ रहा है, आप अपने जीवन में कुछ सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा प्लेनेट आपको जीवन में कुछ नया देने के लिए चाहता है कि मैं इस व्यक्ति को कुछ नया दूं, कुछ नई शुरुआत। कुछ लोग नई नौकरी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग नया व्यापार शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों के जीवन में एक नई शुरुआत हो जाती है, क्योंकि शनि है वायु तत्व राशि में भी है। वायु तत्व राशि विचारों के आवागमन को देती है, यानी कार्य क्षेत्र के लिए नए नए विचार आना। व्यापार में ऐसे क्या किया जाए जिससे बेहतरी हो जाए, नौकरी में ऐसा क्या किया जाए जिससे बेहतरी हो जाए, वो सब इस शनि के इस गोचर से आपको मिलेगा। अब 9th और 10th लॉर्ड होकर शनि 12वें घर पे दृष्टि देता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ बाहर से जुड़ना हो रहा है। या तो नौकरी के लिए यात्राएं बढ़ेंगी, व्यापार के लिए यात्राएं बढ़ेंगी, दूर स्थान तक जाकर नौकरी मिल जाएगी, विदेश में जाकर काम करने का मौका मिलेगा, विदेश में नौकरी मिल जाएगी, या टूर ट्रैवलिंग यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से फायदा मिलेगा। मतलब कभी कभी लोग बाग इंडिया में काम करते हुए भी एमएनसीज कंपनी या विदेशी कंपनियों के लिए काम करके ऐसे दौरान फायदा लेते हैं। बहुत बार देखा गया ऐसे ट्रांजिट में जॉब चेंज हो जाती है, कार्य करने का तरीका बदल जाता है, स्थान बदल जाता है, लेकिन का ट्रैक वही रहता है। नौकरी भी उसी ट्रैक में रहेगी, व्यापार भी उसी ट्रैक में रहेगा, बस उसका एक्सटेंशन हो जाएगा, वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब शनि 12वें घर पे दृष्टि दे रहे हैं तो बहुत बार आपको एक्सपेंडिचर करने का मौका मिलता है कि भी मैं इन्वेस्टमेंट कर दूं। आप ऐसे समय में अगर प्लेन लैंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि शनि की चौथी दृष्टि यहाँ आती है चौथे भाव पर। जो लोग जनता से जुड़ा हुआ काम करते हैं, वकालत का क्षेत्र है, डॉक्टरी का क्षेत्र है, जिनमें मैन टू मैन कम्युनिकेशन ज़्यादा है, मैन टू मैन मार्किंग है, आपका लोगों से बहुत ज़्यादा डीलिंग होती है, पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, नेता हैं, राजनेता हैं, बॉलीवुड में है, पॉलिटिक्स में है, जिनका मैन टू मैन ज़्यादा काम है, उनके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। जो लोग भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से रिलेटेड वर्क करते हैं उनके लिए अच्छा है। इस दौरान शनि 2.5 वर्ष तक यहाँ दृष्टि देंगे, इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं जीवन में ये स्थिति बनती है कि आपको कोई ना कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे, या लैंड का फायदा हो जाएगा, या मकान का। शनि की सप्तम भाव पे पड़ रही दृष्टि भी ये दर्शाती है कि इस दौरान विवाह और विवाह से संबंधित स्थितियां आपके लिए मजबूत बनेगी। विवाह हो जाना, विवाह के लिए कोई सुयोग्य वर या वधु मिल जाना भी देखा जाता है। ये सामाजिक स्थिति को बढ़ाता है, ये पद प्राप्ति को बढ़ाता है। यानी शनि की ओवरऑल स्थिति देखें, चाहे शनि इस बीच में वक्री हो या मार्गी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवरऑल शनि को रिजल्ट देने हैं, वहां पर बैठकर वो शनि वहां इस प्रकार के रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो आपकी राशि से मित्रता भी रखते हैं। अब आता है हमारा अगला टर्निंग पॉइंट कि जून 2025 को शनि राशि परिवर्तन करेंगे और दिसंबर 2027 तक शनि जो है आपकी राशि से 11th में रहेंगे। अब इसको दूसरी तरीके से देखिए, शनि के लिए कहा गया है कि वो जहां पर बैठता है वहां पर तो फिर भी चलो कुछ रहम होता है, लेकिन जहां पर उसकी दृष्टि जाती है वहां पर दृष्टि से स्ट्रगल पैदा होता है।
अब आपके भाग्य और कर्म का मालिक लाभ भाव में, यानी कहीं ना कहीं भाग्य और कर्म लाभ से जुड़ेगा कि मैंने पिछले समय में जो योजनाएं बनाई, मैंने पिछले समय में जिस चीज के ऊपर काम किया, जिस चीज पर मैंने फोकस किया, जिस पढ़ाई पर या जिस नौकरी पर या जिस व्यापार पे मैंने फोकस किया, अब उससे लाभ लेने का समय आ गया कि अब प्लेनेट मेरा मुझे लाभ देगा। क्योंकि भाग्य का लाभ से संबंध है, कर्म का लाभ से संबंध है, यानी कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा और भाग्य से लाभ आपको मिलेगा। अब शनि 11th हाउस में है। शास्त्र कहता है 11वां घर लाभ का है, 11वां घर वृद्धि का है। यहाँ पर गया हुआ कोई भी ग्रह वृद्धि करता है। किस चीज में वृद्धि होती है? उसके कारकत्व में वृद्धि होती है, यानी आपकी जो मेहनत करने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, आपका पेशेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपकी समझदारी बढ़ जाएगी, आपके गुण बढ़ जाएंगे, आप सही समय पर सही निर्णय लेके जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर गया हुआ शनि सोर्स ऑफ इनकम देगा, किसी न किसी साधन से जीवन में धन के आगमन बने रहेंगे। यहाँ पर गया हुआ शनि बहुत बार देखा जाता है कि क्योंकि 11th हाउस बड़े भाई बहन का है, तो उनके साथ कुछ मतभेद हो सकता है, या तो उनको कोई हेल्थ इश्यूज हो जाए, या उनके साथ आपके विचार बहुत अच्छे ना रहें, उनके साथ आपके मतभेद हो जाए, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। अब शनि की तीसरी दृष्टि जब आपकी राशि पर आती है, जब आपकी राशि पर आती है तो कहते हैं शनि की तीसरी दृष्टि टेढ़ी दृष्टि होती है। जब वो आपकी राशि पर आते हैं तो कहते हैं व्यक्ति की स्वयं से लड़ाई शुरू हो जाती है। व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने टारगेट अपने ऊपर ही डालना शुरू कर देता है कि मैं अपने आप को इस लेवल पर स्टैंड होता दिखता हूं, मैं 10-20 लाख रुपए के लिए नहीं बना हूं, मैं जीवन में करोड़ों रुपए के लिए बना। तो व्यक्ति का विचार उस तरफ चला जाता है, व्यक्ति उस तरफ सोचने लग जाता है कि जी मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, ना मैं किसी से अपने आप को कंपेयर करता हूँ, मैं सिर्फ उस चीज पर फोकस करता हूँ जो मुझे चाहिए, कि मेरा योग कारक शनि लाभ भाव में बैठकर मुझे देख रहा है, यानी मुझे तरक्की मिलेगी, मुझे भाग्य मेरा सहयोग देगा, मुझे कर्म मिलेगा, मुझे तरक्की मिलेगी, मुझे प्रमोशंस मिलेंगे। इस दौरान मैं अपनी मेहनत से ये सब साबित करके रहूंगा कि मुझे ये सब चीजें चाहिए, और व्यक्ति इस दौरान अपनी मेहनत से इन सब चीजों को प्राप्त भी कर लेता है। अब शनि की दृष्टि जब यहाँ पंचम भाव पे आ रही है तो इस शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए, नई एजुकेशन शुरू करने के लिए अच्छी है, क्योंकि शनि नवम का मालिक भी है, और नवम भाव क्या है? पंचम से पंचम है, यानी एजुकेशन के लिए अच्छा है, टेक्निकल एजुकेशन के लिए अच्छा है, किसी प्रकार की एजुकेशन की शुरुआत करना, एजुकेशन में आपको अच्छा दे देना, संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है, शनि काल कारक है, यानी गर्भ धारण के लिए समय अच्छा है। शनि आपको यहाँ बैठकर गर्भ धारण से संबंधित स्थितियां दे सकते हैं, संतान दे सकते हैं, हायर एजुकेशन करा सकते हैं, एजुकेशन करने के लिए आप घर से बाहर चले जाएं, कोई ट्रैवलिंग करना शुरू कर दें, उस चीज के लिए अच्छा है, प्रेम प्रसंगों के लिए भी इसको अच्छा ही मारेगा। यानी शनि की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है, क्योंकि ये पंचम भाव है, पंचम भाव में बुध मित्र की राशि है, शनि आपके लिए योग कारक है, जो शुक्र से मित्रता भी रखते हैं, जो नवमेश दशमेश भी, इसलिए शनि की ये दृष्टि आपको ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, यहाँ फायदा ही देगी। शनि की पड़ रही है अष्टम भाव की दृष्टि। अब अष्टम भाव में है उस बृहस्पति की शत्रु राशि, यानी इस दौरान अगर कोई भी पैतृक संपत्ति संबंधित स्थितियां हैं तो वो कुछ विवादित हो सकती हैं। हो सकता है हिस्सा आपको पूरा ना मिले, हो सकता है बंटवारे में आपके साथ कुछ क्लैशेस हो जाए, कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन ये नहीं है कि आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा अवश्य। अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आज के समय में म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हैं लोग बाग, बॉन्ड्स खरीदने बेचने का काम कर रहे हैं, आपका काम लोन डिपार्टमेंट का है, आप LIC में काम करते हो, आप हेल्थ पॉलिसी से रिलेटेड काम करते हो, तो उस लिहाज से ये अच्छा है। धार्मिकता से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी के लेवल को बढ़ाता है ये कॉम्बिनेशन, यानी उस लिहाज से जो शनि की स्थिति है वो आपके लिए बहुत ही शुभ दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं कि दिसंबर 2027 से जून 2030 के बीच शनि आपकी राशि से 12th में पहुंचेंगे, जहां पर शुरू होगी आपको शनि की 7.5। अब इसको बहुत ध्यान से समझिए। शास्त्र कहता है चंद्रमा से 12वें घर में अगर शनि का ट्रांजिट होता है तो चंद्रमा मेरा मन है, और 12वां घर मेरा सोने का, बेडरूम का है। जब शनि नीच का होकर वहां बैठता है तो इस दौरान ध्यान रखें जीवन साथी के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि शनि यहाँ मंगल की राशि में और मंगल यहाँ नीच का है। तो ये बहुत ध्यान करने की आपकी बात है कि इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझें कि अगर चंद्रमा से 12वें घर में शनि गया है तो अनिद्रा दे सकता है, नींद में प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको ऐसा कुछ करना है जिससे आप अपनी नींद प्रॉपर ले सकें। आप योगा प्राणायाम में जाइए, जिससे आप व्यर्थ व्यर्थ की बातें ना सोचें, जिससे आप नकारात्मक ख्याल आपके मन में ना आए। चंद्रमा से 12वें घर में शनि गया तो कोशिश करें कि जीवन साथी के साथ आपके किसी प्रकार के मतभेद ना हो, अन्यथा क्या होगा, बाहर से दुनिया बहुत अच्छी दिखाई देगी लेकिन अंदरूनी रूप से आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मन मुटाव ही रखेंगे लंबे समय तक।
जब शनि नीच का हो के 12वें घर में हो तो कर्म के फैसले बहुत सोच समझ कर लें। आप कब और क्या कर्म कर रहे हैं, आप कर्म के लिए क्या एक्शन ले रहे हैं, आप नौकरी में हैं, आप व्यापार में हैं, आप करने से पहले उसको सोचें जरूर कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ और इसको करने से मुझे क्या मिलेगा। जब आप ये सोचना शुरू कर देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि 12वें घर में नीच का और मंगल की शत्रु राशि में गया, यानी ये प्लेनेट कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो देगा। ये प्लेनेट भाग्य का मालिक होकर नीच का 12वें घर में, भाग्य बनाने के लिए बहुत एफर्ट्स लग रहे हैं, भाग्य बनाने के लिए यात्राएं लग रही हैं, पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन फिर भी भाग्य बन नहीं रहा। कर्म को स्थायी करने के लिए शनि 12वें घर में गया हुआ है कि मेरा कर्म स्थायी नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं बैठ रहा, मेरा काम नहीं बन रहा, मेरी नौकरी में अस्थिरता है, लगता है कि जॉब लॉस ना हो जाए, नौकरी ना चली जाए, व्यापार ऐसा लगता है कि पैसा लगा तो दिया कहीं बंद ना हो जाए। तो बड़ा ध्यान रखना है कि इससे पहले पहले कर लो, क्योंकि जब शनि 12वें घर में जाए तो मैं कहूँगा कोई नया काम, कोई नई नौकरी, कोई नया पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। क्योंकि इस नीच शनि की दृष्टि यहाँ से बैठ के धन भाव पर पड़ती है। इसका मतलब ये समय धन के लिए संघर्ष देगा, ये समय धन को जोड़ने नहीं देगा, एक्सपेंडिचर खर्च को आपको बढ़ाएगा, किसी प्रकार की जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए आपको ये प्रॉब्लम दे सकता है। 12वें घर में शनि जब गया हुआ है, तीसरी दृष्टि से धन भाव पर देता है, तो वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखें, खान पान का ध्यान रखें कि दिनचर्या खराब ना हो जाए, गलत खान पान ना करने लगे, कुछ कोई गलत आदतें आपके भीतर ना आ जाए, इसका ध्यान रखें। वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखें, ज़्यादा स्पष्ट वक्ता होने की जरूरत नहीं है, किसी से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे उसको कोई रुष्टता या परेशानी हो जाए। शनि की छठे भाव पर पड़ रही नीच शनि का शनि 12वें घर से देख रहा है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखें अगर आप पे कोई कोर्ट कचहरी चल रही है तो इस दौरान आपको लॉस हो सकता है। झगड़ा झंझट ना हो जाए, किसी से विवाद ना हो जाए, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद ना हो जाए, पैसे को लेकर विवाद ना हो जाए, व्यापारिक विवाद ना हो जाए, तो ध्यान रखें, नहीं तो ये स्थिति अगर एक बार विवाद हुआ तो सीधा ये झगड़ा झंझट कोर्ट कचहरी तक जाएगा। शनि की नीच दृष्टि जब यहाँ अपने ही भाव पर पड़ती है तो ये 9th हाउस है, थोड़ा ध्यान रखें इस दौरान पिता के साथ संबंध आपके ठीक रहें, और पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान आपको इस दौरान रखना होगा। बहुत बार देखा जाता है जो लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं उनको वहाँ पर डिफिकल्टीज होती है, कभी स्वास्थ्य की परेशानी या कभी माहौल पसंद नहीं आ रहा, या जिस काम को करने गए वो प्रॉपर नहीं हुआ। सेम थिंग यहाँ नौकरी और व्यापार लोगों के लिए भी, अगर आप कहीं विदेश में हैं तो इस दौरान आपको अनईजीनेस इन प्रोफेशनल लाइफ झेलनी पड़ेगी, यानी इस दौरान आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ परेशानी के संकेत भी दिखते हैं। यानी 7.5 का जो पहला चरण आपके लिए शुरू होगा ये वाकई में ही आपके लिए चिंतादायक होगा, ये वाकई में आपके लिए चैलेंजिंग होगा। जबकि उससे पहले की स्थितियां जो हमने देखी कि शनि का गोचर जनवरी 23 से जून 25 आपको काफ़ी हद तक ठीक दिखाई दे रहा है, जून 25 से दिसंबर 27 के बीच भी काफ़ी ठीक ही है, लेकिन बाद का जो दिसंबर 27 से जून 30 का समय है ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल रहने की स्थिति हमें यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो सब चीज़ों को बताया है, सब चीज़ों को समझाया है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यदि आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर दें, अपने ऊपर काम करना शुरू कर दें, अपने निर्णयों पर ध्यान देना शुरू कर दें, तो ये भी कई उपाय से कम नहीं है। वैसे तो शनि के कितने भी उपाय आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं, रोज आपको एक नया उपाय उसमें एडिट हुआ मिलेगा, रोज एक नई कहानी मिलेगी, लेकिन व्यक्ति का क्या वो पजल हो जाता है कि कौन सा करूं। आप किसी एक चीज में भी स्थिरता रखेंगे वो भी आपको रिजल्ट देगा, क्योंकि मेन कहानी है शनि के कर्म कारक होने की, और हमारे कर्म ही अगर ठीक नहीं है, हमारे डिसीजन ही अगर ठीक नहीं है, तो हम कितने भी उपाय कर लें हमें उससे कोई लाभ मिलेगा नहीं। तो यहाँ मैंने आज आपको समझाया कि शनि के गोचर वश वृषभ राशि के जातकों को आने वाले जो 5 साल है वो कैसे रहने वाले हैं। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।